डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है। आज मैट्रिसेस के बारे में और डिस्कशन करेंगे। कुछ डेफिनेशन हमने इससे पिछले वीडियो में आपको बताया था कि आव्यूह की डेफिनेशन क्या है, आव्यूह के एलिमेंट्स क्या होते हैं, आव्यूह की कोटि, आव्यूह का ऑर्डर क्या होता है और नंबर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिसेस कैसे फाइंड आउट करते हैं। और हमने कॉलम मैट्रिक्स के बारे में भी डिस्कशन किया, हमने रो मैट्रिक्स के बारे में भी डिस्कशन किया। और अब मैं लेता हूं स्क्वायर मैट्रिक्स। वर्ग आव्यूह। देखिए दोस्तों, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है। हमने क्या कहा, मैट्रिक्स इज एन matrix is a rectangular arrangement of elements और function। मैट्रिक्स अपने आप में एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, ठीक हो गया। जैसे रेक्टेंगल टाइप का होता है 2x3, 3x2, ठीक हो गया, या 3x4, 4x3। पर यदि नंबर ऑफ द रोज नंबर ऑफ द कॉलम के इक्वल हो गए तो वो मैट्रिक्स आपके क्या कहलाएगी, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट A इज इक्वल टू 3 0 1 1 2 5 1 1 1। For example, this is the example of matrix of order 3 by 3। ठीक है दोस्तों, तो स्क्वायर मैट्रिक्स आप देख लीजिए, रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3, 3 रोज हैं। एंड हाउ मेनी कॉलम्स, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, ये आगे 3 by 3। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे निकालोगे, 3 3 जा 9। एक तरीका है, आप काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और एक तरह डायरेक्ट क्या है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन ए मैट्रिक्स। ठीक हो, तो ये जो एलिमेंट है, ऑल एलिमेंट्स लाइन अलोंग दिस, इसके अलोंग जो एलिमेंट पढ़ रहे हैं इनको बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट। डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल मतलब विकर्ण, हिंदी में से विकर्ण बोलते हैं। ठीक है, जैसे हम आयत बनाते हैं या वर्ग बनाते हैं तो उसका विकर्ण होता है ऐसे। तो उसके अलोंग जो एलिमेंट पढ़ेंगे उनको क्या बोलेंगे, एलिमेंट्स अलोंग द डायगोनल ऑफ दिस स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स के डायगोनल के अलोंग जो एलिमेंट होंगे वो डायगोनल एलिमेंट कहलाएंगे। तो डायगोनल एलिमेंट कौन कौन होंगे, विकर्ण एलिमेंट। ठीक है, विकर्ण के अलोंग पढ़ने वाले एलिमेंट कौन हो गए, विकर्ण के अलोंग पढ़ने वाले आपके तत्व कौन से हो गए, अवयव कौन से हो गए, 3 2 and 1। ठीक है, और ये वाला जो एलिमेंट ये क्या है, ये 1 1 है, और ये वाला क्या है, A 2 2 है, और ये क्या है, A 3 3। ऐसे तो गिनते हैं A 1 1, A 1 2, A 1 3, A 2 1, A 2 2, A 2 3, A 3 1, A 3 2, A 3 3। ठीक है दोस्त। अच्छा, अब आप देखिए डायगोनल एलिमेंट में भी स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर भी और भी आपकी डेफिनेशन आती है। एक डेफिनेशन आपकी आती है डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, वो तो मैं जो डिस्कस कर रहा था वो तो एलिमेंट्स अलोंग द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, वो अलग है, वो एलिमेंट अलग है। मैट्रिक्स का नाम ही डायगोनल मैट्रिक्स है। वो क्या होती है, देखिए डायगोनल मैट्रिक्स विकर्ण आव्यूह। देखो दोस्तों, अब आप देख रहे हैं इसको, आप देखिए एक ऐसी मैट्रिक्स जो कि स्क्वायर, जस्ट लाइक इफ आई टेक A इज ए मैट्रिक्स and I take the element of this matrix as 2 0 0 0 3 0 0 0 1 for example। इसके एलिमेंट कुछ विशिष्टता लिए हुए, सम
specific arrangement of the element is there, the elements lying along the diagonal of this square matrix are non-zero and other all the elements are zero. यदि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के डायगोनल के अलोंग पड़ने वाले एलिमेंट के अतिरिक्त सभी एलिमेंट जीरो हों, ठीक है, विकर्ण के अलोंग पड़ने वाले एलिमेंटों को छोड़कर बाकी सब एलिमेंट क्या हों, शून्य हों, तो ऐसी मैट्रिक्स को आप क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाते हैं, और हिंदी में कहते हैं उसको विकर्ण आते, ठीक है। तो ये इसका डायगोनल हो गया। तो डायगोनल के अलोंग जो एलिमेंट पड़ रहे हैं वो नॉन जीरो हैं और बाकी एलिमेंट सब क्या हैं, देखिए जीरो जीरो है, ठीक हो गया। तो सिंबल के रूप में कैसे दिखाएंगे, ए इज इक्वल टू आप लिखेंगे जीरो, या मैं किस टाइम पर यदि लिखूं कि ए आपके पास कोई मैट्रिक्स एन हैविंग एलिमेंट इन द फॉर्म, आप लिख सकते हैं एन बाई एन, फर्स्ट कोई मैट्रिक्स ऐसी फॉर्म की आपकी ए इज इक्वल टू ए एज ए एन बाई, ठीक है, एन ही रोज हैं और एन ही क्या उसमें कॉलम है, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, ठीक। एंड द एलिमेंट्स ऑफ दिस मैट्रिक्स आर इन सच वे दैट, कैसे इसके एलिमेंट होंगे, इसके एलिमेंट आते हैं ए आई जे इज इक्वल टू जीरो व्हेन ए आई जे जीरो है, व्हेन आई इज इक्वल टू आई इज नॉट इक्वल टू जीरो। देख रहे हैं, ये मैं एक प्रकार से जनरल रिप्रेजेंटेशन है इसका, डायगोनल मैट्रिक्स का जनरल रिप्रेजेंटेशन है। ए आई जे इज इक्वल टू जीरो व्हेन आई इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड दिस इज इक्वल टू जीरो, दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो, ए आई जे इज नॉट इक्वल टू जीरो। या आप सीधे इतना लिख देते हैं, इतना इसके लिए पर्याप्त है, इतनी डेफिनेशन देनी ही पर्याप्त है कि ए आई इज इक्वल टू जीरो व्हेन आई इज नॉट इक्वल टू जे। अब आप देखिए इसका मतलब क्या हुआ, जब आई का मान जे के इक्वल नहीं है। अब आप देखिए ये जो एलिमेंट आपका है ये क्या है, A11, ये है A12, ये है A13। अब देखो A11 आई जे, ये पहला आई है, जे है, तो ये क्या है, ए आई जे, आई और जे इक्वल है तो वो जीरो नहीं है। ए आई, आई का मतलब ए आई जे, आई का मतलब 1, जे का मतलब 2, मतलब 1 इज नॉट इक्वल टू 2। जहां आई और जे इक्वल नहीं है तो एलिमेंट आपका क्या हो गया, जीरो हो गया। A13 मतलब आई आपका 1 है और जे आपका क्या है, 3 है, तो आई की वैल्यू जे की इक्वल नहीं, तो वो भी आपका जीरो है। इस ये जो ई वाला एलिमेंट कैसे देते हैं, दिस इज A21, तो A21 का मतलब क्या हुआ, A21 मीन्स आई क्या है 2 और जे क्या है आपका 1 है, तो 2 आपका 1 के इक्वल नहीं होता, तो वो एलिमेंट में आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। देख रहे हैं आप, ए आई जे इक्वल टू जीरो, क्या मीनिंग है। अच्छा ये क्या हो जाएगा आपका A22, यहाँ पर आई जे दोनों इक्वल है आपस में, आई इज इक्वल टू जे, ठीक है, तो वो एलिमेंट आपका जीरो नहीं है। इसको देखिए A23, 2 इज नॉट इक्वल टू 3, ठीक है, वो भी जीरो हो गया। A31 आई जे की इक्वल नहीं है, इस डेफिनेशन को मैं आपको बता रहा हूं ये, अरे आपका A33 क्योंकि आई जे की इक्वल हो गया इसलिए एलिमेंट जीरो नहीं। तो डायगोनल एलिमेंट को, डायगोनल मैट्रिक्स जो है उसके एलिमेंट्स को ऐसे जनरल रूप में शो किया जाता है। एक बार इस टाइप की डेफिनेशन आ गई थी पेपर में, उन्होंने इस टाइप का दे दिया था, ए इज इक्वल टू ए आई से एन बाई एन वेयर ए आई इज इक्वल टू जीरो व्हेन आई इज नॉट इक्वल टू जीरो, देन टेल व्हिच टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज दिस। किसी मैट्रिक्स में ऐसा होता है, किसी मैट्रिक्स के एलिमेंट ऐसे हैं एन बाई एन, ऑर्डर एक तो एन बाई एन मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है, और उसके एलिमेंट कैसे हैं, ए आई जे इज इक्वल टू जीरो व्हेन आई इज नॉट इक्वल टू जीरो। डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल के अलोंग पढ़ने वाले एलिमेंट के अतिरिक्त बाकी एलिमेंट क्या हो गए आपके, जीरो हो गए, तो ऐसी मैट्रिक्स आपकी क्या कहलाएगी, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी, ठीक है दोस्तों। इसी में आपका स्केलर मैट्रिक्स आती, देखिए इसी में मैं
स्केलर मैट्रिक्स अदिश आव्यूह, हिंदी में कहते हैं अदिश आव्यूह। स्केलर मैट्रिक्स क्या हुई? यदि मैं ऐसा करूं कि प्रत्येक एलिमेंट को मैं किसे दिखा दूं? 2 2 मीन्स डायगोनल के एलिमेंट सारे एक टाइप के। यहाँ पर मैंने 2 2 2 लिखा, या आप लिख सकते हैं 3 3 3, या आप लिख सकते हैं -1 -1 -1। अब बाकी एलिमेंट 0 हों तो ए आई इज इक्वल टू 0 व्हेन आई इज नॉट इक्वल टू 0, तो ठीक है। एंड ए आई जे इज इक्वल टू 2, इस केस में कह रहा हूं मैं। या आप जनरल रिप्रेजेंटेशन करना है आपने तो जनरलाइज कर लीजिए। कि जनरलाइजेशन की बात है कि when I is equal to j, इसको ध्यान से देखिए। k मीन्स ए कांस्टेंट। कहने का मतलब हुआ कि when I is equal to j, I is equal to j means the elements lying along the diagonal। I is equal to j का मतलब क्या हुआ? जो एलिमेंट डायगोनल के along पढ़ रहे हैं, a11, a22, a33, I is equal to j हो गया। तो ये सब क्या है? कांस्टेंट है। जो वैल्यू यहां पर होगी वो वैल्यू यहां पर होगी। तो जनरल रिप्रेजेंटेशन में ऐसा जब आप लिखेंगे तो ये किसके लिए हो जाएगा आपका? दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ए स्केलर मैट्रिक्स, और इसका नाम है अदिश आव्यूह। ठीक है, एक कांस्टेंट टाइप की वैल्यू होगी, एक कांस्टेंट वैल्यू होगी। ये तो पर्टिकुलर एग्जांपल है 3/3 का। इसमें डायगोनल के एलिमेंट सभी 2 हैं, बाकी एलिमेंट आपके 0 हैं। तो आप कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स में भी एक स्पेशल टाइप की स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, उसका नाम क्या है? स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है दोस्तों, अब इसी में आप देखिए, इसी को मैं एक दूसरे टाइप की मैट्रिक्स देखता हूं। देखिए, मैं कह रहा हूं कि यदि डायगोनल के एलिमेंट आपकी यूनिटी हो जाएं, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स देखिए आप, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या आप कहेंगे तत्समक आव्यूह। ये आइडेंटिटी एलिमेंट या आइडेंटिटी, आपने जब रिलेशन और फंक्शन में पढ़ रहे थे तो वहां एक वर्ड आपके पास आता था, आइडेंटिटी एलिमेंट, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। आपने वहां भी पढ़े, नेचुरल नंबर में भी और इंटीजर में भी, रेशनल नंबर में भी, ठीक है, रियल नंबर में भी। यहाँ इसको आप डिस्कस करते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है। ठीक है, तो वैसे ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, मैट्रिक्स के चैप्टर में ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको पढ़ाई जा रही है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या हुआ? देखिए क्या होगा तत्समक आव्यूह। आप देखिए, यदि मैं क्या कर दूं कि डायगोनल के एलिमेंट को मैं यूनिटी कर दूं, 1 1 1 मीन्स all the elements of the diagonal in a square matrix, all the elements of the diagonal, all the elements lying along the diagonal of the matrix are unity and other elements are 0. Such type of matrix is called the identity matrix. एक ऐसी मैट्रिक्स जो कि जिसमें कि डायगोनल के एलिमेंट जो हैं वो यूनिटी हैं, एक है, और बाकी एलिमेंट क्या हैं? 0 हैं। सच टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक हो गया? अभी तो जैसे 2 2 2 लिख रहे थे, 3 3, वो तो क्या था? वो तो आपका डायगोनल मैट्रिक्स हो गई थी। पर ये यूनिटी यदि है तो वही डायगोनल मैट्रिक्स क्या बन जाती है? अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाती है। अब जनरल डेफिनेशन क्या है? ये आपका दिस इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। कैसे पता चला दिस इज स्क्वायर मैट्रिक्स? एन देख रहे हैं, ऑर्डर सेम है। ठीक हो गया? तो इससे आपको पता लगेगा कि आपका कैसी मैट्रिक्स है, ये आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स कैसे? ए आई जे इज इक्वल टू 0 व्हेन आई इज नॉट इक्वल टू 0 मीन्स आई इज नॉट इक्वल टू 0। जैसे ये एलिमेंट है ना, a11, a12, a13, इसमें आई जे की इक्वल नहीं है, 1 और 2 इक्वल नहीं है, 1 और 3 इक्वल नहीं है, ये तो सब तो 0 हो गए। और ए आई जे, यहां पर मैं क्या ले लूं इसको? ए आई जे इज इक्वल टू 1 when I is equal to j, I is equal to j means the elements lying along the diagonal of the matrix,
मैट्रिक्स के डायगोनल में जो एलिमेंट हैं वो सब यूनिटी हैं। तो आप समझ रहे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या हो रहा है, Aij इज इक्वल टू 1 व्हेन I इज इक्वल टू J। यदि ऐसा रिप्रेजेंटेशन आता है तो ऐसा रिप्रेजेंटेशन किसका होता है स्टूडेंट, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन है। ठीक हो गया, ठीक क्लियर हो गया। तो डिफरेंट टाइप के मैट्रिक्स हैं। अब एक मैट्रिक्स आपकी कौन सी आती है, जीरो मैट्रिक्स। तो आप आइडेंटिटी समझ गए। आइडेंटिटी यहां पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसी हो रही है, इस मैट्रिक्स का एक तो स्क्वायर टाइप की मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स यदि होगी तो वो स्क्वायर टाइप होगी, ठीक है, वो आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं होगी, वो आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होगी और उसके डायगोनल के एलिमेंट आपके यूनिटी होंगे और बाकी एलिमेंट क्या होंगे, जीरो होंगे। ये आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक, अब देखिए जीरो मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स आपकी आती है जीरो मैट्रिक्स। शून्य आदि, क्या हो जाएगा शून्याद्वी, शून्याद्वी में जीरो मैट्रिक्स आपकी ए मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो। ठीक है, नॉट ए सिंगल एलिमेंट इज प्रेजेंट देयर विच इज नॉट जीरो। मतलब आप समझ रहे हैं, कोई भी एलिमेंट में ऐसा नहीं है जो कि जीरो नहीं। फॉर एग्जाम्पल 0 0 0 0 0 0, देखिए ये 3 1 2 2 by 3 की होगी। दिस मैट्रिक्स इज ऑफ ऑर्डर 2 by 3, ठीक है, और सारे एलिमेंट क्या हैं, ऑल एलिमेंट्स आर जीरो। तो सच टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स। या आप कैसे मैट्रिक्स हो सकते हैं, 0 0 0 0 2 by 2 स्क्वायर रूट में हो सकती है, ये आपका जीरो मैट्रिक्स है। ये 3 by 3 के फॉर्म में हो सकते हैं। मीन्स if all elements of a matrix is zero, then that matrix is called the zero matrix. यदि मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट आपके जीरो हैं तो मैट्रिक्स आपकी जीरो मैट्रिक्स कहलाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका डेफिनेशंस हैं और टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस हैं। 1 मार्क्स का क्वेश्चन कई बार बोर्ड में डेफिनेशन पर भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो हमने आपको कई टाइप के बता दिए हैं। रो मैट्रिक्स बताई आपको, कॉलम मैट्रिक्स बताई आपको, स्क्वायर मैट्रिक्स बताई आपको, डायगोनल मैट्रिक्स बताई आपको, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बताई आपको, जीरो मैट्रिक्स बताई आपको, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बताई आपको, स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना। डिफरेंट टाइप के मैट्रिक्स हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स समान कब होती है, इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। आव्यूहों की समानता, दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं, इफ आई से वन मैट्रिक्स इज ए एंड अनदर मैट्रिक्स इज बी, these two matrix will be equal only when the first thing is order of A is equal to order of B। दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं कब होंगी, when the order of one matrix is equal to order of second matrix। एक मैट्रिक्स का ऑर्डर यदि दूसरी मैट्रिक्स के ऑर्डर के बराबर है तो एक पहली कंडीशन है कि मैट्रिसेस इक्वल हो सकती हैं। एक कंडीशन और फुलफिल होनी चाहिए, एवरी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स should be equal। ठीक, मतलब दो मैट्रिक्स आपके इक्वल कब होंगी, एक तो उनके ऑर्डर आपके सेम होनी चाहिए। ठीक हो गया, यदि हम एक ऑर्डर 2 by 3 करें तो दूसरा ऑर्डर भी 2 by 3 होना चाहिए। एक ऑर्डर 3 by 4 है तो दूसरे का ऑर्डर भी 3 by 4 होना चाहिए। एक कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए कि एवरी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट शुड बी इक्वल।
मतलब प्रत्येक संगत अवयव, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मतलब संगत अवयव एलिमेंट, ठीक है, प्रत्येक संगत अवयव आपस में समान है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब क्या हुआ, जैसे मैं कहूं यहां पर आपने कहा A11, ठीक हो गया, A12, A13, A21, A22, A23, and another matrix is I take B11, B12, B13, B21, B22, B23। ये दो मैट्रिक्स इक्वल हैं। एक तो आप देखिए ऑर्डर इनका 2x3 है, 2 रोज हैं और 3 कॉलम हैं, 2 रोज हैं 3 कॉलम हैं। एक तो ऑर्डर सेम हो गए और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होनी चाहिए। कहने का मतलब हुआ A11 आपका B11, ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, देखो ये इसके इक्वल होना चाहिए, ये इसके इक्वल होना चाहिए। A12 इज इक्वल टू B12, फिर A13 भी B13 के इक्वल होना चाहिए, फिर क्या होना चाहिए, A21 भी B21 के इक्वल होना चाहिए, ये इसके इक्वल होगा। फिर A22 किसके इक्वल होगा, B22 के, और A23 आपकी B23 के इक्वल आएगा। ये है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, ठीक है। A11 यहां पर का एलिमेंट इसके करस्पॉन्डिंग, ये एलिमेंट इसका करस्पॉन्डिंग, ये एलिमेंट इसका करस्पॉन्डिंग, ठीक है। ऑर्डर सेम और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम, दोनों कंडीशन जब फुलफिल होंगे तब जाकर के आप कहेंगे कि दीज टू मैट्रिसेस आर इक्वल, ठीक है दोस्तों। तो इस पहले चैप्टर के लिए थ्योरी इतनी है। अब हम इसके कुछ न्यूमेरिकल लेते हैं। देखिए हम एक्सरसाइज की ओर आते हैं। देखिए चैप्टर 3 और 4 मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स, इससे आपके बोर्ड में 13 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट, ठीक हो गया। कितने मार्क्स का रहा, 13 मार्क्स का मैट्रिक्स, और जब अगला चैप्टर पढ़ाऊंगा डिटरमिनेंट्स, 13 मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं और ये इजी होता है। इस रेंज जो है, अभी तक हमारा ऐसा एक्सपीरियंस है कि इस रेंज इन 2 चैप्टर को सबसे सरल मानते हैं और इनको हर स्टूडेंट करता है, मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट, ठीक हो गया। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट भी हैं, आसान भी हैं। बस आप देखिए, पहले आप ठीक से समझ लीजिए, उसके बाद न्यूमेरिकल करने में आपको आसानी हो जाए। देखिए एक्सरसाइज आता हूं मैं, एक्सरसाइज करते हैं स्टूडेंट 3.1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, आप व्यू मैट्रिक्स आपको दे रखे है। ए मैट्रिक्स क्या है, 2, 35 स्क्वायर रूट ऑफ 3, 5 -2, 1 -7, 12, 17, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। 2, 35 स्क्वायर रूट ऑफ 3, 5 -2, 1 -7, 12, 17 ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। पहला निकालना है इस मैट्रिक्स की कोटि मतलब ऑर्डर बताइए मैट्रिक्स का, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स, ठीक है दोस्तों। अब आप देखिए, ठीक लगा मैंने क्वेश्चन, एक लाइन छोड़ दी, देखो एक और इसमें, ये आपका 5 -2, 1 19, 5/19, 5/2 -5 और -7, 12, 17, ये है क्वेश्चन एक्चुअली पूरा। 2, 35 स्क्वायर रूट ऑफ 3, 5 -2, 1, 19, 5/2 -5 और -7, 12, 17 सारे एलिमेंट आप देख रहे होंगे रियल नंबर है, ठीक हो गया। अब इसके ऑर्डर कितनी है, ऑर्डर मतलब रो और कॉलम कितने कितने हैं, तो आप देखते हैं रो नंबर 1
रो नंबर 2, रो नंबर 3। इस रो के एलिमेंट क्या है? 2, 5, 19 माइनस 7। ये दूसरे रो के एलिमेंट क्या है? 35 माइनस 2, 5/2, 12। थर्ड रो के एलिमेंट क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ 3, 1 माइनस 5 और 17। तो ये तो आपके नंबर ऑफ द रोज कितने होंगे? 3। एंड द नंबर ऑफ द कॉलम्स आर, देखिए फर्स्ट कॉलम क्या है? 2, 35 स्क्वायर रूट ऑफ 3 उसका एलिमेंट है। दूसरा कॉलम देखिए 5 माइनस 2, 1 दूसरे कॉलम के एलिमेंट हैं। तीसरे कॉलम का एलिमेंट 19, 5/2 माइनस 5 है। चौथे कॉलम का एलिमेंट -7, 12 और 17। कितना हो जाएगा? 3/। तो इसका जो ऑर्डर आया स्टैंड, ये ऑर्डर आपका कितना हुआ? 3/4 ऑर्डर के हो गए। मतलब 3 इसमें रोज हैं और नंबर ऑफ द कॉलम्स कितने? 4 है। तो ये तो ऑर्डर हो गए। ठीक हो गया। सेकंड है इसमें अवयव एलिमेंट्स, नंबर ऑफ द एलिमेंट्स, इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे? अब सिंपल सा तरीका है, आसान सा तरीका है कि इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए। 4 रीजन फाइंड। एक तो यदि मैट्रिक्स सामने दी हुई है एंड इफ यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ द एलिमेंट्स, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर, तो सिंपली यू कैन काउंट। एंड मोर इजी वे इज यू हैव टू मल्टीप्लाई द ऑर्डर। रोज के नंबर्स को कॉलम के नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको क्या आ जाएंगे? टोटल एलिमेंट्स आएंगे। तो आप ऐसे भी देखिए 1, 2, 3, 4 और 4, 8 और 12 इसके एलिमेंट होगा। ठीक है दोस्तों। अब थर्ड देखिए कौन कौन एलिमेंट फाइंड आउट करने हैं? A13, देखिए A21, देखिए A33, A24 एंड A23। इतने एलिमेंट आपको डिफरेंट फाइंड आउट करने हैं। A13, A21, A33, A24, A23, ये कौन कौन है? अब देखिए कैसे इसके एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं, किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को कैसे अरेंज करते हैं। मैंने कहा A11 स्मॉल लेटर में दिखाते हैं, इसको कैपिटल में दिखाते हैं, मैट्रिक्स के नेम को कैपिटल से रिप्रेजेंट करते हैं और उसके एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर से करते हैं। ठीक हो गया। A11, A12 समझ रहे हैं? A12 पहली रो और दूसरे कॉलम। ठीक। A13, A1 मतलब रो और 3 मतलब कॉलम, पहली रो और तीसरे कॉलम पे है। A13, A14, A21, 21 तो मतलब दूसरी रो शुरू हो गई और 1 फिर कॉलम, पहला कॉलम और दूसरी रो और पहला कॉलम, हमेशा पहले रो बोलेंगे। A21, A22 दूसरी रो और दूसरा कॉलम, A23 दूसरी रो और तीसरा कॉलम, A24 दूसरी रो और चौथा कॉलम, अब तीसरे कॉलम का नंबर शुरू हो गया A31। ठीक है। तीसरी रो और पहला कॉलम, A32 तीसरी रो दूसरा कॉलम, A33। ठीक है। A31, A32, A33 तीसरी रो तीसरा कॉलम और A34 तीसरी रो और चौथा कॉलम। ठीक हो गया। तो A13 मतलब देखिए पहली रो और थर्ड मतलब तीसरा कॉलम, पहली रो और तीसरे कॉलम का एलिमेंट। तो 1, 2, 3 पहली रो ये पहली रो है और तीसरा कॉलम ये है, तो 19 हो गया। ठीक है। ये आपका 19 है। आगे सुनने A21 ये एलिमेंट कहां पड़ रहा है? रो नंबर 2 पे और कॉलम नंबर 1 पे। तो रो नंबर 2 और कॉलम नंबर 1 पे कौन पड़ रहा है? ये तो पड़ रहा है। रो नंबर 2 और कॉलम नंबर 1 पे केवल एक एलिमेंट 35 तो है, तो 35 हो गया। ठीक हो गया। A33 रो 3 कॉलम 3, रो 33 होगी और कॉलम 3 होगी, तो ये कितना हो गया? -5 होगी। ठीक हो गया। A24 2 रो नंबर 2, ठीक है, दूसरी रो और कॉलम 4, ये 12 हो गया। ठीक है। A24 ठीक है ना, दूसरी रो और 4 कॉलम, तो 12 तो है। A23 मतलब रो नंबर 2, ये रो नंबर 2 है और कॉलम नंबर 3 कौन सा हो गया? ये। तो दूसरी रो और तीसरे कॉलम में ये एलिमेंट है। ठीक। ये रो और कॉलम जहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो एलिमेंट हो गया। तो रो नंबर 2
और कॉलम नंबर 3 दोनों कहां पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं 5/2 पे, ऐसे और ऐसे। ठीक हो गया, ये कितना हो गया 5/2। ठीक हो गया। या एक तरीका ये भी A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A32। ठीक है, एक तरीका ये भी। ठीक है स्टूडेंट, तो ऐसे आप इसके एलिमेंट्स को फाइंड आउट करते हैं। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, ये आपका हमने ठीक कर दिया ना, A13 A21 ठीक है, A33 ठीक हो गया, A24 ठीक हो गया, और A23 ठीक हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए आप, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए क्या होता है, देखिए क्या क्या क्वेश्चन है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। हमारे जो सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं वो अपनी जब आप इस वीडियो को देखते हैं तो आप अपनी मैथ्स की बुक, आपकी इंग्लिश मीडियम में बुक है तो आप उसको खोल के रखिए, ठीक है, तब पढ़िए। और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को तो मैं बता ही रहा हूँ, ठीक है, इसलिए हिंदी में भी लिख रहा हूँ और इंग्लिश में भी लिख रहा हूँ, दोनों टाइप के बच्चों के काम आ जाएगा। ठीक हो गया। तो इसमें क्या एलिमेंट है, यदि किसी आदमी में 24 एलिमेंट हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या है, इसमें यदि 30 एलिमेंट है तो संभव कोटियाँ क्या है। वो कह रहे हैं कि किसी मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट हैं, 24 एलिमेंट्स हैं। मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट हैं तो इसके ऑर्डर्स क्या क्या हो सकते हैं, मतलब कौन कौन मैट्रिक्स वो हो सकते हैं, कितने कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स हो सकती है। तो मैं आपसे कह रहा था कि एक तो मैट्रिक्स में एलिमेंट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, रो और कॉलम के आपस में नंबर ऑफ द रोज एंड नंबर ऑफ द कॉलम्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ क्या निकलेंगे, एलिमेंट निकल जाएंगे। एक तरीका, ठीक। दूसरा तरीका हमने कहा कि एलिमेंट्स को आप काउंट कर लीजिए। अब इसमें ऐसा तो कुछ है, एलिमेंट्स तो दे नहीं रखे हैं, केवल एलिमेंट्स का संख्या दे रखी है कि हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर, 24 एलिमेंट्स। तो आपने देखना है कि उन मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर क्या क्या हो सकता है जितने इतने एलिमेंट हो। तो ऑर्डर्स ऑफ द मैट्रिसेस having 24 elements are, मतलब उन मैट्रिक्स का ऑर्डर, उन मैट्रिसेस का ऑर्डर जिसमें 24 एलिमेंट हो सकते हैं। क्या क्या कोटियां होंगी, ऑर्डर मतलब कोटि, उन मैट्रिक्स की क्या क्या कोटियां हो सकती है, क्या क्या ऑर्डर हो सकते हैं। ठीक हो गए। तो एक तो हो सकते हैं 124, ठीक है। 24 एलिमेंट्स किस मैट्रिक्स में हो सकते हैं, जिसमें 1 रो हो और 24 क्या हो उसमें कॉलम हो, ठीक है। ऐसी मैट्रिक्स हो जिसमें 1 रो और 24 कॉलम हो, तो 24 1 24। या क्या हो सकता है 24 इंटू 1, रोज कितने हो गए 24 और कॉलम कितना हो गया 1, 24 इंटू 1, ठीक। या क्या हो सकता है 2 इंटू 12, 2 रो और 12 क्या हो उसमें कॉलम हो, तो 12 इंटू 2 24, ठीक है। ये ऑर्डर लिख रहा हूं मैं मैट्रिक्स का ऑर्डर। या क्या हो सकता है 12 इंटू 2 हो सकता है, नंबर ऑफ द रोज आर 12 एंड नंबर ऑफ द कॉलम्स आर 2, तब भी 24 हो जाएगा। 3 का देखिए 3 इंटू 8, नंबर ऑफ द रोज आर 3 एंड नंबर ऑफ द कॉलम्स आर 8, तब भी 24 होगा। या आप कर सकते हैं 8 इंटू 3, नंबर ऑफ द रोज आर 8 एंड नंबर ऑफ द कॉलम्स आर 3, तब भी कितना होगा 24 होगा। ठीक हो गया। अब 4 पे चलिए 4 इंटू 6, ठीक। रोज कितने हो गए 4, कॉलम कितने हो गए 6, तो 24 हो गया।
या 6 into 4 रोज 6 कॉलम 4 तभी 24। ठीक हो गया। अब इतने तो होंगे, 8 वाले मैंने लिख दिया, 3 वाला भी लिख दिया। तो ये संभव ऑर्डर्स हो सकते हैं, ये संभावित कोटियां हो सकती हैं, ये पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि इतने सब होंगे। मैट्रिक्स एक है तो ऑर्डर उसका एक ही होगा, या तो ये ऑर्डर होगा या ये होगा या ये होगा ये होगा ये होगा ये होगा ये होगा ये। ठीक है, तो ये पॉसिबल क्या है, ऑर्डर है उन मैट्रिक्स के जिसमें कितने एलिमेंट हो सकते हैं, जिसमें कितने एलिमेंट हैं, 24 एलिमेंट्स। तो सिंपल किसका मल्टीप्लाई, उनके जो ऑर्डर हमने लिखा है रोज और कॉलम के नंबर, उनसे मल्टीप्लाई। ठीक, इसी में आपसे कह रहा है कि यदि इसमें 13 अवयव हों, if the number of the elements are only 13, यदि 13 नंबर ऑफ द एलिमेंट्स हो, यहां पर आपका नंबर ऑफ द एलिमेंट्स कितने हो रहे हैं स्टूडेंट, 13। यहां पर नंबर ऑफ द एलिमेंट्स आर 13। देखिए अब 13 आपको ये देखना है कि किस किस का मल्टीप्लाई 13 हो सकता है। जैसे 24 आपने मल्टीप्लाई देखा 1 और 24 का, 2 और 12 का, 3 और 8 का, 4 और 6 का, ये तो देख रहे थे आप। इसी टाइप से 13 यदि एलिमेंट हैं तो पॉसिबल ऑर्डर्स में भी, संभव कोटियां, पॉसिबल ऑर्डर मतलब क्या क्या कोटियां संभव हो सकती हैं। एक तो हो सकता है 1 into 13, 13 मल्टीप्लाई 1 और 13, क्योंकि ये भी प्राइम नंबर है ना, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम। ठीक हो गया। नहीं, ये तो 1 जो है 1 तो उस कैटेगरी में आता है, नॉट प्राइम नॉट कंपोजिट। ठीक है, 13 तो प्राइम नंबर है, और 1 क्या है, 1 न तो प्राइम है और न ही कंपोजिट, याद रखिएगा, कई बार कंपटीशन में पूछा जाता है। 2 क्या है, 2 लीस्ट प्राइम है, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन है, 2, 2, उसके बाद 3। ठीक हो गया। और सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन है, 4, 4 सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है। ठीक है ना। अभाज्य संख्या हिंदी में कहते हैं प्राइम नंबर को अभाज्य। तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या मतलब सबसे छोटा प्राइम नंबर आपका 2, और भाज्य संख्या सबसे छोटी भाज्य संख्या मतलब सब स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, ये भाज्य संख्या सबसे छोटी कौन, 4। तो 1 क्या है, 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। एक न तो 1 न तो आपका प्राइम है, न तो भाज्य है और न अभाज्य, वो डेफिनेशन से बाहर है। ठीक हो गया। 1 13 एलिमेंट तो 1 13 जा, मतलब एक रो और 13 कॉलम हो। रो एक है, एक रो है, कॉलम 1 2 3 4। ठीक है, प्रत्येक में एक एलिमेंट होगा। या क्या हो सकता है 13 into 1, 13 और 1 का मल्टीप्लाई भी क्या होता है, 13 होता है। तो 13 उसमें रो होंगे और 1 क्या होगा, कॉलम। ठीक है, तो ऐसे में आएंगे एलिमेंट नीचे की तरफ। इसके एलिमेंट कैसे होंगे, ऐसे में होंगे, ऐसे में रखे होंगे 13 एलिमेंट, 1 2 3 4 13। और ऐसे में कितने एलिमेंट होंगे, कॉलम तो एक ही है, और ऐसे में 13 एलिमेंट, एक एलिमेंट 2 एलिमेंट 3 एलिमेंट 13 तक है। ठीक है दोस्तों, तो आपके इस टाइप से आप इसके क्वेश्चन करेंगे। तो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टेक सम मोर क्वेश्चंस। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, बाय।